प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वही मैं कह रही थी कि प्रार्थना जो है वो मन से होनी चाहिए सबकी, भले ज़ुबान से आपके ना हो, क्योंकि मन में आपका मन जो है वो साफ़ होना चाहिए। बाकी तो भगवान के सबको ही पता है कि भगवान से कुछ छुपी नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है आज का दिन उसी मन से शुरू किया है। और आज है गुरुवार का दिन और वट सावित्री व्रत भी है आज। तो हमारा अब से जो है व्रत सुबह से मेरा है। तो पूजा तो हम लोग करेंगे नहीं, आप लोगों को पहले ही बताया है। तो यहाँ अभी सुबह सुबह जो है बच्चों का स्कूल है मयंक का, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और साथ में हस्बैंड को भी ऑफिस का काम है, तो उनको जो है सबसे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करा के और बाकी घर के जितने भी काम है वो निपटाने हैं। और हम औरतों को क्या है कि पूजा हो, पाठ हो, चाहे कुछ भी हो, घर के कामों से तो हमें कभी छुट्टी मिलती है नहीं, वो हमें करनी ही पड़ती है। और यही हमारा सर्वोपरि धर्म है, क्योंकि हम लोग हैं हाउसवाइफ। और एक हाउसवाइफ का यही ड्यूटी होता है कि घर को जो है पूरा सभी सही से चलाना, और जहाँ की हर चीज़ों को और हर एक इंसान को जो है हर एक ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब भगवान ने हमें जो जो कर्तव्य दिए हैं, भले ऑफिस जाओ चाहे नहीं जाओ, पर घर पे रह के भी हमारे ऊपर ड्यूटीज़ होती है। जो लोग ऑफिस में जाते हैं वो लोग ऑफिस की ड्यूटी निभाते हैं और हम लोग है घर की ड्यूटी निभाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें अपना काम तो करना ही चाहिए, सबको अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठे, और रात को जो है मैंने चने दाल की सब्ज़ी बनाई थी, तो ज़्यादा ही करके मैंने बना दी थी। और उसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि मयंक ने बोला कि मुझे यही वाली सब्ज़ी ले जानी है। तो उसके लिए मैंने सब्ज़ी रख दी थी। और अभी जो है गर्मा गर्म पराठे बना दूंगी। और फिर सबका नाश्ता वगैरह होने के बाद उसके बाद जो है नहा धो के जो है सारे काम बाकी भी करने हैं। घर पे तो बहुत सारे काम होते ही हैं। तो कपड़े वगैरह भी मैंने डाल दिए थे मशीन में धोने के लिए, तो वो भी धुल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे मैं नाश्ते का काम कर रही हूँ। तो मयंक को अभी जो है स्कूल के लिए मैंने नाश्ता देना है, और उसके बाद जो है हस्बैंड को भी देना है। और फिर अनवित उठेगा तो उसको भी नहा धुला के रेडी करना है। तो यही सारा काम ख़त्म करके उसके बाद बाकी काम में मैं लगूंगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक ही हूँ। और आज है वट सावित्री व्रत, और आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि आप सबका व्रत सफल हो। तो आज तो व्रत है हमारा सबका, जिन्होंने भी रखा है। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो है घर पे रिलेटिव का डेथ हुआ था। तो वैसे 10 दिन पार हो गए, तो कल हमारी जो शुद्धि हो गई है। वैसे हमने व्रत रखा है, क्योंकि इस व्रत को जो है छोड़ा नहीं जाता, जहाँ तक आप लोगों को पता होगा। पर पूजा हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ सामने पूजा हो रही है हमारे यहाँ पे, बाकी औरतें जो है वो करेंगी। तो वही हम लोग अभी जाएंगे। मतलब मन को अच्छा नहीं लगता है ना, तो जाके जो है दूर से ही प्रणाम कर लेंगे और माँ सावित्री से अखंड सौभाग्य की कामना करेंगे। तो फिर अभी बैठे हैं हम लोग, वहाँ से वो बताएंगे कि कब जाना है, तब हम लोग जाएंगे। तो फिर अभी इंतज़ार कर रहे हैं, और चलिए फिर देखते हैं पूजा कैसी होगी, आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और हमने भी लास्ट ईयर वट सावित्री व्रत किया था, तो उसका जो एक लिंक है मैं इस वीडियो पे आई बटन पे डाल दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं पिछली बार हमने कैसे किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए हैं पूजा जहाँ पे होगी वहाँ पे। और घर पे जो है सारा काम धंधा सब ख़त्म कर लिया था, नहा धो के तैयार हो गई थी। और मैं आप लोगों को पूछना भूल गई कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी जल्दी में ही रेडी हुई हूँ,
क्योंकि बहुत सारे काम भी करने थे, बच्चों को खिला पिला के जितना भी घर का काम है उसको ख़त्म करके फिर हम लोग आए हैं। और हस्बैंड तो बाहर गए हैं, तो फिर जो है वो शाम तक ही आएंगे। तो यहाँ देखिए सब औरतों ने जो है यहाँ एपन लगा के जो वो रंगोली जैसी बनाती है वैसे बनाए हैं। तो ये लोग थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, हम लोग जिस हिसाब से करते हैं इन लोगों का जो है तरीका थोड़ा सा दूसरा है। तो ये जो आंटी जहाँ जिनके हाथ में ये आप लोगों को दिख रहा होगा बांस का पंखा, तो ये आंटी जो है ये हमारे घर के बगल में रहती है, तो ये हमारे हिसाब से ही करती है। तो वो हमें लेके गई थी कि बताते जाओ। और बाकी ये जो साइड में 3 लेडीज़ है इन्होंने अपने हिसाब से की थी। इन्होंने मिथिला का जो है, मिथिला से है लोग, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने की है। तो उनका थोड़ा नियम अलग है, हमारा यहाँ में नियम अलग है। तो बाकी तो घूम फिर के सब एक ही होता है, बस थोड़ा सा 19 से 20 होता है। तो यहाँ देखिए एपन से सब जो है रंगोली बना के उसके बाद यहाँ पे बड़ की डाली लेके आए थे। उसी में वो लोग ने जो है पहले तो एपन छापना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसके बाद पूजा शुरू की जाती है। और यहाँ जो है आंटी जला रही है दिया, और बहुत हवाएं भी चल रही थी इसलिए उनका दिया जल नहीं रहा था। और आज जो है रुई की बत्ती की दिया जो है नहीं जलती है, आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन में रुई की बत्ती नहीं जलानी चाहिए। तो दूसरे किसी चीज़ से आप जला सकते हो, लेकिन रुई की बत्ती नहीं जलानी चाहिए। तो उसके बाद सबको पूजा यहाँ पे शुरू हो गई थी, सब अपने अपने विधि से पूजा कर रहे थे। तो वो लोग जो है वो अपने हिसाब से कर रहे थे। और ये आंटी जो है अभी यहाँ पे देखिए केले का पत्ता उन्होंने बिछाया है। तो हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग ऐसे केले के पत्ते पे सारा चीज़ जो है चढ़ाते हैं। तो गौरी गणेश जी बनाते हैं हम लोग, और उन्होंने जो है उनका शायद कुछ ऐसा रहता है कि सिन्होरे में ही उन लोगों का गौरी गणेश जी रहता है, तो उन्हीं में वो लोग पूजा करते हैं। तो हम लोग तो सुपारी से गणेश जी बनाते हैं और पार्वती जी को मिट्टी से बना के पूजते हैं। तो यहाँ जो है बस आंटी जी ने नाम से गौरी गणेश जी का पूजन कर लिया था। और उसके बाद जो है अभी धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरियाँ चढ़ा रही है, जो कि 12 पूरियाँ और 12 गुलगुले जो होते हैं वो चढ़ाना चाहिए। और बाकी जो है 12 अपने आंचल में रखना होता है। तो इस हिसाब से ही हम लोग करते हैं, और ये नियम हमारे यहाँ पे ऐसा ही चलता है। वैसे तो मेरे ससुराल में वट सावित्री व्रत नहीं होता है, पर मैंने मेरी सासू माँ को बोला तो उन्होंने बोला कि कर लो, पूजा पाठ करने में कोई वो नहीं होता है, अपने पति के लिए तो करना हो रहा है। तो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की, और वो खुश होके उन्होंने बोला कि करना है तो करो। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने शुरू किया। तो यहाँ पे देखिए साड़ा जो है चना भी चढ़ाना पड़ता है आज, और बाकी जितने भी प्रसाद है वो सब एक एक करके चढ़ाते जाएंगे। और फिर बस ऐसे ही जो है पूजा चलती रहेगी। और उसके बाद सुहाग का सामान भी उन्होंने चढ़ा दिया है। तो हमने तो पूजा की नहीं है, बस सुहाग का सामान जो है आंटी से ही हमने मंगवा लिया था, और उन्हीं ने जो है यहाँ पे हमारे नाम से भी चढ़ा दिया है, क्योंकि सुहाग सामग्री जो है वो चढ़ानी चाहिए। बाकी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ पे उन्होंने ही चढ़वा दिया था। तो उन्हें बोला कि आप अपने हिसाब से चढ़ा दीजिए, उसमें से हम जो है माँ सावित्री का आशीर्वाद के तौर पे जो है वो उसी में से थोड़ा बहुत हमें दे देंगी तो हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एक एक करके सारा चीज़ जो है चढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बाकी जो पूड़ी और गुलगुले होते हैं वो अपने आंचल में रखने होते हैं। और उसके बाद जो है हमें सुननी है कथा। तो एक हमारी बड़ी आंटी जी थी, उन्होंने हमें कथा सुनाया सबको, सत्यवान सावित्री जी की जो कथा होती है वो हमें सुनाया।
और एक और भी कथा उन्हें पता थी, उनके वहाँ मिथिला में शायद वो कथा कही जाती होंगी, तो वो दोनों कथा उन्होंने कही। और उसके बाद जो है अभी आ जाती है फेरी लगाने की बारी। तो यहाँ जो है अभी सब अपने अपने हिसाब से जो है फेरी लगा रहे हैं, और हमें तो बस कुछ करना नहीं है, बस हम ये सब नियम हो रहे थे और हम लोग सामने बैठ के वही देख रहे थे। और सावित्री माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि आशीर्वाद करे कि हम लोग अगले साल फिर से ऐसे पूजा करने हमें मिले। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बांस का पंखा होता है उसमें पानी चढ़ा के उसके बाद जो है बड़ के पेड़ को, जो बरगद के पेड़ है उन्हें जो है ऐसे हवा करनी होती है, और उसी पंखे से जो है बाद में अपने पति को भी करनी होती है। तो हमें तो आज ये सब कुछ भी करना नहीं है, तो बस यही नियम सारे होते हैं सावित्री व्रत में, हम लोग ऐसे ही करते हैं। और फिर उसके बाद ये एक माला होती है 12 धागे की, जो कि हमें एक बार बरगद के पेड़ को और एक बार अपने आप को बस पहनना होता है। तो 12 बार जो है एक उतार के और फिर पहनना चाहिए, और उसके बाद जो है इसे कुछ दिन तक धारण करके हमें रखना पड़ता है। तो बस यही सारे नियम हैं जो सावित्री व्रत में होते हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में जो है बर के पेड़ को जो है इसे गले लगाया जाता है। तो सारा पूजा सब ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और फिर अभी बारी है हमारे व्रत खोलने की। तो कुछ मीठा आज खाना पड़ता है, नमक वाला कुछ खा नहीं सकते, और बस अभी जो है एक ही बार हमें खाएंगे और पानी वगैरह पिएंगे, उसके बाद जो है और दोबारा नहीं खाना है। और बस अभी मैं यहाँ पे बना रही थी सूजी का हलवा। और आज हमारे यहाँ पे जो नियम होना था वो पूरी वगैरह छानने की नियम भी हो गई है, तो इसीलिए जो है आज फिर हम बना रहे हैं हलवा। और एक साथ मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया था, और एक साइड में अभी जो है सूजी को भून रही हूँ, और साथ ही साथ मेरी देवरानी भी यहीं पे थी, तो हम लोग बातचीत करते करते जो है ये सारा काम कर रहे थे। तो मैं और मेरी छोटी देवरानी हम दोनों ही ये व्रत करते हैं। तो यहाँ बात करते करते हलवा भी देखिए भुने चुका था, और अभी जो है एक साइड में मैंने चढ़ा दी है चाय। तो चाय भी पियेंगे हम लोग। और बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है, तो दर्द सर से फटा जा रहा था। तो उल्टा बोला मैंने, दर्द से सर फटा जा रहा था। तो अभी यहाँ पे चाय भी बना ली है, और साथ ही साथ जो है हलवा भी बन के रेडी हो गया। और बस जो हाँ पूजा हुई थी वहाँ पे हमने जो फल प्रसाद आंटी ने चढ़ाया था उसी में से आंटी ने दिया है हमें, तो वही खा के उसके बाद हमें जो है व्रत खोलना है और पानी पीना है फिर। और फिर जो है उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं खाना है। तो बस ऐसे ही जो है ये सारे नियम होते हैं। और फिर कल सुबह जब हम लोग को नहा धो के उसके बाद हमें करना है व्रत का पारण। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर व्रत में ऐसा ही नियम चलता है। और आज के फिर इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।